हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल कुछ अनोखी नई मिठाई तैयार करेंगे जिसे आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। ये मिठाई हम घर के ही सामानों से बनाएंगे। इसके लिए कोई ज़्यादा सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये मिठाई मटकी के शेप में दिख रही है। मिठाई तो सब कोई बनाते हैं। अगर ये मिठाई को आप कुछ अलग तरीके से बनाओगे तो उसकी बात ही कुछ अलग होता है। मिठाई को बिना गैस जलाए फटाफट तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए और आपकी भी मिठाई सेम वैसे ही बनके तैयार हो जाए। मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं भी जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इससे अच्छा और कोई मिठाई जन्माष्टमी के लिए हो भी नहीं सकता क्योंकि ये मटकी के शेप में है और जन्माष्टमी के लिए परफेक्ट है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही देखने के लिए जितना सुंदर लगता है, खाने के लिए उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलिए उसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये वाला नारियल का बुरादा है, जो ड्राई कोकोनट होता है, ये मेरा घर का ही है। तो यहाँ से मैं ड्राई कोकोनट लूँगी 1.5 कप। तो मेरा देखिए मैं ऐसे उसको पूरा पीस के रखती हूँ फ्रीज़ में। जब मुझको चाहिए वो होता है मैं उसको और एक बार उसको पीस लेती हूँ तो पूरा पाउडर बन जाता है। तो यहाँ से मैं लूँगी, यहाँ पे 1 कप लिया हुआ है, यहाँ पे और आधा कप इसमें डाल देंगे। उसको मैंने देखिए पीस के मैं ले आई हूँ, पूरा पाउडर हो गया यहाँ पे मेरा। तो इसके बाद इसको इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। आप अगर गुड़ डालना ना चाहो तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उसमें कुछ दूसरा कलर देने के बदले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुड़। तो यहाँ पे फिर से डाल दूँगी 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और इसके डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे जो गुड़ डाल रहे हैं ना उसी में ही मिठास अपने आप आ जाएगा और एक अलग कलर भी बन जाएगा और अच्छा स्वीट भी लगेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा बाइंड आराम से हो जा रहा है। बस इसी टाइम में हम यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी क्रीम, जो आती है ना रात को रखने के बाद हमारा मिल्क के ऊपर आ जाती है, वही वाला। ये आपके पास अगर ना हो ना इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क। अगर आपके पास क्रीम ना हो ना, बस मिल्क में ही आराम से उसको डो बना सकते हो। कोई भी इसमें मतलब डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्रीम, ये ऑप्शनल है। अभी हम यहाँ से छोटे छोटे 4 यहाँ पे मैं बॉल्स बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बॉल्स यहाँ पे हमें बनाना है। तो इसी साइज़ का मैंने 4 बॉल यहाँ पे बना लिया हुआ है। जो अपने जो रखा हुआ ना अभी जितना हमारा, इसमें से और 2 बॉल्स में निकाल के और रख दूँगी। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इतना ही क्वांटिटी के लिए थोड़ा थोड़ा चाहिए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बॉल्स। इसके बाद अभी जो बच गया ना इसमें मैं डालूँगी 3 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। ये डालने के बाद ना इसमें अच्छा सा एक बाइंडिंग आएगा। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो उस जो पहले वाला हमने रखा हुआ था ना बॉल्स, उसमें हम थोड़ा सा डाले थे मिल्क पाउडर, बट इसमें हम और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इसको को हम अच्छी तरह से एक डो बना देंगे। एक चिकना सा डो बन के यहाँ पे हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा यहाँ पे मिल्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हुए हैं, बस 1 या 2 टीस्पून से हमारा ये डो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर डालूँगी। यहाँ पे पिंक कलर का मैं डालूँगी क्योंकि हमारा पूरा वाइट कलर का डो नहीं है, हमने इसमें गुड़ मिलाया हुआ था ना, इसीलिए हमारे पिंक कलर का मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये वाला हम थोड़ा सा ये हमारा रेडिश कलर का दिखेगा। तो यहाँ पे ये हो गया है अच्छे से, उसको मैंने पूरा कलर को मिला दिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो बॉल्स जितने साइज़ के हैं ना, यहाँ पे हम 4 बॉल्स सेम साइज़ के बनाएंगे, बट इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का होगा। ये जो हमारा पिंक कलर का बॉल है ना ये थोड़ा बड़ा होगा। हमने जो रखा हुआ था ना ब्राउन कलर का बॉल्स, वो थोड़ा सा छोटा होगा कि इसके अंदर हम ब्राउन कलर के बॉल्स को उसके अंदर हम डालने वाले हैं। तो ये अगर बड़ा थोड़ा सा नहीं रखेंगे ना तो अच्छे से पूरा ये कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे थोड़ा इसको फैला के
इसको ना हम थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये बस ये हो गया हमारा। इसको अंदर रखेंगे ब्राउन बॉल्स को और यहाँ पे उसको अच्छी तरह से चारों तरफ कवर कर देंगे। तो जितने सारे हमारे बॉल्स हैं ना, हम उसी प्रोसेस से सबको यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए वैसे उसका पूरा हम उसको कवर कर देंगे तो बिल्कुल भी इसके अंदर क्या है हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक बॉल बन के आराम से तैयार हो गया है। उसी प्रोसेस में हम सब बना के यहाँ पे तैयार कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे बना के तैयार हो गया है मेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे। हमने जो रखा हुआ था ना 2 बॉल एक्स्ट्रा मैंने बोला था, एक बॉल लेंगे उसमें डालेंगे, थोड़ा सा मैं डालूंगी ग्रीन कलर और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला के उसका एक बढ़िया सा यहाँ पे डो कर देंगे। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा ना अच्छा डो बनाने के लिए यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा मिल्क डालूंगी। देखिए अपने आप यहाँ से निकल रहा है ऑयल। मैं दूसरा लेंगी उसमें से मैं डालूंगी थोड़ा सा येलो कलर। तो यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से पूरा मिला लेंगे और उसको एक डो का शेप दे देंगे। ये येलो कलर का डो हो गया हमारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। फिर हमने जो रखा हुआ था ना हमारा जो ये वाला कलर का रेड कलर का बॉल, उसको थोड़ा सा दबाएंगे हाथ से। देखिए अभी जो भी करना है अभी हाथ से ही करना है। उसको दबाते हुए अंदर की तरफ जैसे मटकी का होता है ना शेप, सेम उसी तरह उसको दबाते हुए उसके ऊपर थोड़ा ऊपर उठाना है। अगर नीचे वाला थोड़ा सा निकल जाए ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अपने आप ये वैसे भी ढक जाएगा। तो उसको देखिए ये वाला ऐसे हमारा हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा उसको अच्छा से शेप देने के लिए आप ये स्पून से भी कर सकते हो, नहीं तो आराम से आप ये हाथ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको परफेक्ट शेप देने के लिए ना स्पून से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर डाल दूंगी और हाथ से ही उसके ऊपर को थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि ना जैसे मटकी का ऊपर का होता है ना बाहर निकलते हुए, सेम उसी प्रोसेस में उसको थोड़ा सा निकाल दूंगी तो वो पूरा परफेक्ट मटकी का शेप दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला परफेक्ट मेरा ये मटकी का शेप हो गया है। उसी तरह ना हम यहाँ पे सारे बना के रेडी कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको दूसरा कोई डिज़ाइन बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पे अभी हम येलो कलर का बॉल ले लेंगे, उसको इक्वली हम यहाँ पे 4 पीसेस यहाँ पे कर लेंगे। मतलब इसका भी छोटा छोटा 4 बॉल्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बॉल्स लेंगे, उसको देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसे पूरा धीरे धीरे करके उसको एक मतलब ना पूरा पतला सा रोल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि हमारे पास नारियल का बना हुआ है ना वो पकड़ते ही टूट जाता है। तो इसको हम धीरे धीरे करके बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ 2 प्रोसेस बताऊंगी जैसे आप ये वाला रोल को बना सके। तो इसको लेके धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक रख देंगे। तो यहाँ पे अगर ये टूट भी जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं, रखने के बाद उसको और एक बार यहाँ पे मिक्स कर दीजिए क्योंकि ये पूरा नारियल का बना हुआ है ना, इसमें हम ज़्यादा मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किए हुए हैं इसीलिए ये टूट रहा है। तो यहाँ पे जब ये टूट जाए ना उसको और एक बार यहाँ पे मिला लीजिए। इसके बाद पूरा जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पे उस दोनों को मिला लीजिए ताकि ये पूरा चिपक जाए। फिर एक दूसरे के ऊपर रख के उसको यहाँ पे धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे उसको चिपका देंगे और यहाँ पे उसको पूरा अच्छे से रोल करेंगे। तो ये और एक बार पूरा पतला सा रोल यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो ये बस चिपक गया है मेरा। देखिए यहाँ पे उसको अभी रोल कर देंगे तो ये और थोड़ा सा यहाँ पे पतला हो जाएगा। तो देखिए मैं अब उसको यहाँ पे रोल कर रही हूँ तो बट ये धीरे धीरे हमको रोल करना है, नहीं तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे टूट जाएगा। तो यहाँ पे बस ये हो गया। एक हम मटकी ले आएंगे, उसको धीरे से यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे चिपकने के वक्त भी मेरा यहाँ पे टूट गया तो मैं यहाँ से धीरे करके उसको ऊपर से चिपका दिया था। यहाँ पे उसी प्रोसेस में अगर टूट भी जाए ना उसको ऊपर लगा के फिर से और एक बार उसको चिपका दीजिए। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने आप चिपक जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे टूट भी जा रहा है फिर आराम से उसको लेके चिपका भी दे रही हूँ तो ये चिपक भी जा रहा है। तो उसी प्रोसेस से हम पूरा यहाँ पे उसको लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा आधा हो गया है। यहाँ पे देखिए आराम से मेरा चिपक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं आपको अभी दूसरा तरीका भी बताती हूँ।
ये लगाने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ना ये पूरा मटकी के साथ चिपक जाए और बाहर ना निकल पाए। यहाँ पे बस हमारी ये हो गया। अभी चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। तो मैंने ना यहाँ पे ना एक रोल आराम से मैंने बना दिया हुआ है, ग्रीन कलर का, देखिए पतला सा रोल। इसके बाद मैंने येलो कलर का भी ना यहाँ पे उसको रोल बना दिया हुआ है। तो यहाँ पे मटकी को पहले ले आएंगे, एक रोल को पकड़ेंगे और धीरे धीरे करके ना उसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे भी ये टूट रहा है, बट दोनों को मिलाने से अच्छा है एक एक करके लगाएंगे तो आराम से जल्दी लग भी जाएगा और जल्दी नहीं टूटेगा पकड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी उसको वही प्रोसेस से लगा दिया हुआ है। जो टूट रहे हैं ना उसको लेके आ जाएंगे और उसको दबा के यहाँ से आराम से चिपका देंगे तो ये चिपक भी जाएगा। देखिए हम मेरा यहाँ पे 2 हो गया है, दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट ले लेंगे, यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून शुगर पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हमारा जो नारियल का बूरादा। यहाँ पे सबको पहले अच्छी तरह से मिला देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बस ½ टीस्पून करीब यहाँ पे मिल्क डालेंगे और इसको अच्छा सा एक डो का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा अच्छा सा डो बनके तैयार हो गया। इसमें ज़्यादा मिल्क बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये तो अच्छा डो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मेरा डो अच्छे से बनके रेडी हो गया। इसको अभी हम 4 पीसेस में कट कर देंगे। तो हम 4 मटकी है ना, तो यहाँ पे 4 पीसेस कर देंगे। देखिए ये हो गया। अभी थोड़ा सा लेंगे यहाँ पे शुगर पाउडर और ऐसी बॉल्स को यहाँ पे डाल देंगे ताकि ऊपर दिखे ना, जैसे ऊपर हमारा मक्खन हो उसी तरह। तो ये देखिए हमारा ये बनके पूरा तैयार हो गया। अभी मटकी यहाँ पे लेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे हमारा जो नारियल का बुरादा है, बस थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि ऊपर लगे कि हमारा पूरा यहाँ पे फुल है मक्खन। दिख रहा है ना पूरा मक्खन के जैसा। उसके ऊपर हम यहाँ पे जो बॉल्स बनाए थे ना उसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा दबा देंगे तो आराम से चिपक जाएगा। और साइड में ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नाइफ से थोड़ा सा चारों तरफ दबा देंगे ताकि ना थोड़ा ये रफ दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारे हमारे मटकी बनके तैयार हो गए। एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों एक बार बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा ये कैसा बना है। तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर सब डिफरेंट कलर है। यहाँ पे गुड़ डाले थे ना इसीलिए पूरा अलग ही यहाँ पे कलर है। इसको देख कर लगता है ना जैसे 100 पीस में कोई आर्टिफिशियल मटकी रखा हुआ है, इतना ही सुंदर लगता है। आप जब धीरे धीरे उसको बनाओगे ना दोस्तों आपको आराम से आइडिया आ जाएगा। ऐसे तो मिठाई बनाने में ना घंटों लग जाते हैं, बट इसके लिए हम कोई भी गैस की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा घर के सामानों से उसको बनाएंगे, बहुत ही कम सामानों से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।